अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस बताना है द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। हमें 5,000 रुपीज़ का 9% के हिसाब से 2 years का निकालना है। दोनों चीज़ें क्या क्या, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, और हमें ये डिफरेंस बताना है कि कितना आया है। तो देखिए हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years का निकालना है, तो इसके लिए इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा ₹5,000। अब हमारा रेट कितना हो गया, रेट हो गया हमारा 9%, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा 2 years, राइट। अब हम इस पे क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को SIB बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P/R/T। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, रेट हमारा सेम रहेगा, लेकिन टाइम हम कंपाउंडेड एनुअली में 1-1 साल का निकालते थे, अब सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट 2 साल का निकल जाएगा, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये कितना आ गया, 2 5s 10 और 1 0 100, 100 इंटू 9 इज 900 रुपीज़ आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल है हमारा ₹5,000, रेट है हमारा 9% पर एनम। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालते थे, सेम फॉर्मूला P/R/T करके, राइट। अब प्रिंसिपल हमें पता है 5,000 है, रेट हमारा 9% है, और टाइम, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एनुअली करके निकालते हैं, तो टाइम क्योंकि 2 साल है तो 1-1 ईयर करके 2 साल का निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 चली गई, तो ये आ गया 5 9s इज 45 और 1 0। हमें इंटरेस्ट पता चल गया, तो अमाउंट निकाल देंगे उस ईयर के एंड में कितना होगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 5,000 और इंटरेस्ट था हमारा 450, तो दैट मीन्स ₹5450 हमारा क्या है, अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब इसी तरीके से सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल देंगे, तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल हो गया ₹5,450, रेट हमारा वही रहा 9% पर एनम। अब हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे कितना इंटरेस्ट है वो निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। अब प्रिंसिपल कितना है, दैट इज़ 5450, रेट कितना है 9%, और टाइम है हमारा अगेन 1 ईयर, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए जो कटता है वो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब क्योंकि नीचे 1 0 बच गई है तो इसको एज इट इज़ छोड़िए, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया, 9 5s 45, 4 कैरी, 9 4s 36 प्लस 4 इज 40, 4 कैरी, 9 5s 45, 49
अपॉन 10। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारा 490.5, क्योंकि नीचे एक ज़ीरो थी तो यहाँ से एक डिजिट पहले क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट पता चल जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो वो कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते थे। तो प्रिंसिपल था 5450 और इंटरेस्ट था 490.5। तो ये आ गया हमारा 0.5 एज इट इज़, 0 + 0 0, 5 + 9 इज़ 14, कैरी 1, 9 एंड 5। तो हमारे को अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, दैट इज़ कैसे निकलेगा, अगर हम सेकेंड ईयर के अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अमाउंट कितना आया है सेकेंड ईयर का, 5940.5, और फर्स्ट ईयर का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, देखिए यहीं से देख लेते हैं, 5000, तो 5000 है। तो हमारे कितना रुपीज़ आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, 940.5। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया और सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया था हमने। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 900 आया था, तो हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस जब निकालते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी सिंपल इंटरेस्ट से, राइट। तो 940.5 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बैठा था और सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपीज़। तो हमारा डिफरेंस कितने का आया, 40.5 का हमारा डिफरेंस आ गया कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।